नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न क्रमांक 7वां। अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल बारीकी से एक एक लाइन आपको स्पष्ट रूप से समझ में आए तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। शर्त इतनी है कि आपको सवाल पूरा समझना है। अगर आपने सवाल पूरा समझा तो इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि कहीं पर इन सवालों को आपको समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और एक बार आपने ये सवाल समझ लिया तो आपको लगेगा कि वास्तव में हमने सही जगह पर इस सवाल को समझा है। तो आइए इस सवाल को हम करते हैं। ये 7वां सवाल है। ये एक आकृति दी गई है। आकृति में त्रिभुज ए बी सी के शीर्षलंब है। जो ए बी और सी ये वाला त्रिभुज है। शीर्षलंब का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा। ये शीर्षलंब है एक ई सी, और एक है ए डी। एडी और ईसी परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। किस पे कर रहे हैं? बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए कि हमें सबसे पहले यह दर्शाना है कि त्रिभुज ए ई पी, यानी कि ए ई और पी ये छोटा वाला। तो सर्वप्रथम हम क्या है, इन त्रिभुजों का एक चित्र बना लेते हैं अलग से, तो हमें स्पष्ट समझ में आ जाएगा। तो बनाते हैं इसका। ये डी हो गया, ये सी हो गया, ये पी है, ये ए है, और ये क्या है, ई है। ये वाले त्रिभुज हमको क्या करने थे आपस में। और यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ समकोण है तो यहाँ पर भी समकोण होगा और यहाँ पर भी समकोण होगा। तो हमें सबसे पहले ये पहला सवाल है, इसमें त्रिभुज ए ई पी यानी कि ए ई और पी इसको समरूप दर्शाना है त्रिभुज सी डी पी। ये सी डी पी के इसके हमें समरूप दर्शाना है। तो सबसे पहले समरूपता की कसौटी होती है कि या तो इनकी भुजा मिल जाए आपस में, या कोण कोण मिल जाए, या कोण भुजा मिल जाए। तो अगर इसमें हम देखते हैं तो ये कोण है, क्या है, इस कोण को अगर देखें तो ये समकोण है। दूसरा ये कोण भी क्या है, इसमें समकोण दिया गया है, मतलब 90 डिग्री का कोण दिया गया है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कोण, इसको कहीं से भी लिख देते हैं, कोण ई बराबर कोण डी क्या है, 90 डिग्री के कोण है। तो ये आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। दूसरा अगर यहाँ पर हम देखें, जहाँ पर दो भुजाएं आपस में काटती हैं वो कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो ये अगर कोण पी देखें तो यहाँ पर ये दोनों कोण भी क्या हो जाएंगे, आपस में समान हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोण पी बराबर कोण पी शीर्षा विमुख कोण है। क्या लिख देंगे, शीर्षा विमुख, शीर्षा विमुख कोण है। तो अब जब देखो किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो जाते हैं तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है, यानी कि ये क्या हो जाएंगे, यहां लिख देंगे त्रिभुज ए ई पी समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी डी पी के। कौन सी, ए समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो इस तरह से हम इसका पहला सवाल करेंगे। इसके बाद कर रहे हैं हम इसका दूसरा। ये त्रिभुज दिए गए हैं त्रिभुज ए बी डी, यानी ए बी डी वाले में ये डी कौन सा है, 90 डिग्री का है। इसी प्रकार ये वाला दूसरा वाला है सी बी ई में ये ई वाला 90 डिग्री का है। तो यहां पर हम लिखेंगे कोण ई ए बी डी, यानी कि ए बी और डी, पहले डी लिख देते हैं। तो कोण डी बराबर कोण ई, तो ये क्या हो गए, 90 डिग्री के हैं। दूसरा अगर इसमें हम देखें तो इसमें देखें तो बी क्या है, उभयनिष्ठ है। तो यहां लिख देंगे कोण बी बराबर कोण बी क्या है, उभयनिष्ठ है। जब किसी त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर हो जाते हैं तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। तो यहां पर हम लिखेंगे ए समरूपता
समरूपता कसौटी से क्या हो जाएंगे, त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा। अच्छे से बना देते हैं, समरूपता समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी बी ई। इस प्रकार हम इसका ये दूसरा वाला करेंगे। इसके बाद कर रहे हैं हम इसका ये तीसरा वाला। तो तीसरा वाला है त्रिभुज ए ई पी, यानी ए ई पी, ये वाला त्रिभुज ए ई पी, ये वाला समरूप बताना है हमें त्रिभुज ए डी बी। कौन सा, ए डी बी, ये वाला पूरा, ये पूरा बड़ा वाला ए डी बी, ये दोनों आपस में हमें क्या बताना है, समरूप बताना है कि समरूप है कि नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री का कोण है, और यहाँ पर भी कोण डी पर भी क्या है, 90 डिग्री का कोण है, तो ये आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज ए ई पी बा त्रिभुज ए डी बी में, तो कोण ई बराबर कोण डी, ये क्या है, 90 डिग्री के कोण हैं। दूसरा अगर इसमें हम देखें, इसमें भी है और ए क्या है, इसमें भी है। तो जो कोण ए है वो दोनों में क्या है, कॉमन है। कोण ए दोनों में क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम कोण ए बराबर कोण ए क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। तो अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गए तो ए यानी कोण कोण समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से वो लिख देंगे त्रिभुज ए ई पी समरूप हो गया त्रिभुज ए डी बी। तो इस प्रकार हम इसका तीसरा सवाल करेंगे। इसके बाद कर रहे हैं हम इसका चौथा है कि त्रिभुज पी डी सी, यानी कि त्रिभुज ये वाला पी डी और सी, ये छोटा वाला त्रिभुज पी डी सी समरूप है त्रिभुज बी ई सी। कौन सा, बी ई सी, ये वाला। तो इसको हम बना लेते हैं, ये हो गया सी, ये हो गया ई और ये हो गया बी। इसके बीच में पी डी, तो ये दोनों त्रिभुज हमको समरूप दर्शाना है। तो इनको सबसे पहले इसमें लिख लेंगे हम त्रिभुज 4 नंबर में, त्रिभुज पी डी सी बा त्रिभुज बी ई सी में, पी डी सी यानी पी डी सी ये वाला छोटा वाला। इसी प्रकार त्रिभुज बी ई सी, कौन सा वाला, बी ई और सी, ये दोनों में हमें समरूप दर्शाना है। तो यहाँ पर भी क्या है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है कोण ई पर। इसी प्रकार कोण डी पर भी क्या है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोण ई बराबर कोण डी, क्योंकि ये 90 डिग्री के कोण है। दूसरा अगर हम ये देखा जाए, इसमें सी इसमें कॉमन है, सी इसमें भी है, यानी कि जो कोण सी है वो इस छोटे वाले में भी है, कोण बड़े वाले में भी है, तो ये कॉमन है दोनों में। तो कोण सी बराबर कोण सी, ये क्या हो गया, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है। तो अब जब दो कोण किसी त्रिभुज में बराबर होगा तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए समरूपता, समरूपता कसौटी से, कसौटी से ये वाले त्रिभुज, त्रिभुज पी डी सी समरूप हो गए त्रिभुज बी ई सी। इस प्रकार इन सवालों को हम करेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि नेक्स्ट आने वाले सवालों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ये एग्जाम के टाइम पर स्पेशली ये चैनल बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। लास्ट में एक लाइन,
कर्म ही पूजा है, इसलिए हमें निरंतर कुछ ना कुछ कर्म करते रहना है। अगर हम कोई ना कोई काम करते रहते हैं तो हम एक तो गलत कामों से बचते हैं, दूसरा हमारे शरीर का स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है, तीसरा हमारा फालतू चीज़ों पर दिमाग नहीं लगता है। इसलिए हमें निरंतर अब कुछ ना कुछ काम करते रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद।